हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है IOCL जूनियर ऑपरेटर का SPPT ठीक है 17 मई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर ठीक है आप लोगों का होने वाला है। और जो आप लोगों का होगा वो IOCL के जितने भी रीजन वाइज हेडक्वार्टर्स है ठीक है, वहाँ आप लोगों का SPPT कंडक्ट होने वाला है ठीक है। और कुछ लोगों का CPT होगा ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ठीक है। तो उससे रिलेटेड आज ये फुल वीडियो होने वाली है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को SPPT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि देखिए बहुत अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से ये वीडियो डिले हो गई। 8 मई को आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था एंड हमारी वीडियो काफ़ी डिले हो गई है ठीक है। तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो 1 मिनट के लिए मेरी एक बात सुन लीजिए। कुछ महापुरुषों को लगता है कि हमने ITI नहीं की ठीक है, तो भाई उसको मैं बता दूं ITI 2017 से 19 बैच में मैंने कंप्लीट की थी, 2021 से 22 बैच में मैंने अप्रेंटिस की थी ITI से ही, और एग्ज़ाम फाइट करके, तब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था अप्रेंटिस का ठीक है, और IOCL से ही की थी ठीक है। और जिन लोगों को हिंदी तक नहीं आती वो हमारी मेंबरशिप के बारे में क्या बोल रहे थे कि इनको कुछ नहीं आता है और इनको मतलब कभी ITI का सिलेबस पढ़ा नहीं है ठीक है। तो भाई हम तुम्हारी तरह शो ऑफ नहीं करते हैं ठीक है। हम गाइज ये सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है कि ये एक अदर यूट्यूबर के लिए ठीक है। हम तुम्हारी तरह शो ऑफ नहीं करते हैं कि हमने ये किया वो किया है। तो देखो 1-1.5 साल पहले ठीक है 2023 में मैंने अपना अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी मैंने ITI इलेक्ट्रीशियन का शो करा रखा है यूट्यूब पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिए, अदरवाइज इस वीडियो के लास्ट में आ जाएगा। 2 बार IOCL से अप्रेंटिस की है ठीक है, और अभी भी वेंडरशिप पर IOCL में ही मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ। वेंडरशिप मतलब एक एज अ कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि मैं सामान सप्लाई करता हूँ ठीक है, IOCL में ही दिल्ली में ठीक है। तो ये महापुरुष कह रहे थे कि कोई भी मेंबरशिप मत ज्वाइन करना। भाई तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा ठीक है। ऑलरेडी देखो स्क्रीनशॉट देख लीजिए, 60 लोग इंडियन ऑयल जूनियर ऑपरेटर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर चुके हैं 4 दिन के अंदर। 60 लोग मतलब 300 का मल्टीप्लाई कर लो 60 में ठीक है, तो 60 × 300 कितना 18,000 रुपये ठीक है। तो इतने लोग ऑलरेडी, और उनको मैंने प्रॉपरली दे दिया है स्किल टेस्ट के लिए फुल्ली गाइडेंस ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है वो सारी चीज़ें मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं ठीक है। इन महापुरुषों के लिए इतना ही है कि भाई दूसरों के बारे में बुराइयां कर करके व्यूज़ लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला। चलिए गाइज अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर ठीक है। इन लोगों का काम है कहने दीजिए, इनके चैनल्स पर व्यूज़ नहीं आते हैं। IOCL से रिलेटेड इतनी सारी वीडियोस मैंने 2023 में 24 में बनाई हैं कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बनाई होंगी ठीक है। इतनी मैंने वीडियोस बनाई हैं क्योंकि भाई एक्सपीरियंस होल्डर हूँ मैं IOCL का ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, और उन लोगों ने IOCL का ऑफिस तक एंट्री नहीं किया होगा कभी भी। चलिए बात करते हैं कि भाई SPPT में क्या होगा। देखो सबसे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ओनली क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई हो जाएगा। तो भाई 3 गुना जो कैंडिडेट बुलाए वो किस लिए बुलाए गए हैं ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें जो आप लोगों ने डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर करेक्ट नहीं हुई तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट हमारा न्यू नहीं है। तो भाई न्यू कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने ओल्ड लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू अगर आप लोगों का आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग अंडरटेकिंग फॉर्म भर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे लोगों के पास है नहीं ठीक है। ये कह रहे हैं भैया एप्लीकेशन फॉर्म हमने डाउनलोड नहीं किया, नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, इससे एप्लीकेशन फॉर्म कोई इतना बड़ा इशू है नहीं ठीक है। अब बात करते हैं कि फिर डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस जो देते हैं उससे रिलेटेड मतलब डॉक्यूमेंट अप्रेंटिस वाला उन लोगों को ले लिया जाएगा ठीक है। और बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस
अलग से बहुत सारे डुप्लीकेट लगा देते हैं तो उन लोगों को निकाल दिया जाएगा, मतलब कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाला जाएगा। चलिए उसके बाद में जब आप लोगों का डीबी कंप्लीट हो जाएगा और मेनली जो है आप लोगों को ITI में कराया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और SPPT, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो अपनी ट्रेड से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो SPPT के लिए मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, अपनी ट्रेड से रिलेटेड आप लोग याद कर लीजिए बेसिक क्वेश्चंस। हाँ जी गाइस, जैसे इलेक्ट्रिशियन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जैसे मैगर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक ट्रेड के टूल्स होते हैं, ठीक है, और इक्विपमेंट्स होते हैं। तो आप लोगों को उनको याद करना है, वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है और ये सारी चीज़ें आपको YouTube पर ही मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप लोगों के पास जो भी बुक्स होगी आप लोग उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। आप लोगों का एज अ वाइवा होगा तो उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और जॉब वगैरह बनवाना नहीं बनवाना, ये जॉब वगैरह नहीं बनेगा IOCL में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की होंगी। पहला, हाँ, ये तो ट्रेड से रिलेटेड तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि IOCL में मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, PSU हो, उसमें मेन जो चीज़ होती है वो सेफ्टी से रिलेटेड होती है। मतलब सेफ्टी हर जगह आप लोगों को करनी चाहिए। तो सेफ्टी के कौन कौन से, जैसे एक्सटिंग्विशर हो गया, ठीक है, कौन कौन सी आग होती है, ठीक है, और किस आग से, कौन से सिलेंडर से बुझाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला भी सिलेंडर होता है जिसमें गैस होती है, CO2 वाला भी होता है, एक पाउडर वाला होता है, ठीक है, और एक रेत का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग याद कर जाइएगा, ठीक है। सेफ्टी हो गया, ट्रेड से रिलेटेड हो गया। जैसे मेनली जो आप लोगों का ऑपरेटर का जो काम होगा वो मोटर्स वगैरह को देखना, ठीक है। काम करना नहीं होता है ज़्यादा आप लोगों को, सिर्फ के मतलब उनका कितने, मतलब उनकी वैल्यूज़ लिखनी होती है डेली, वो अप डाउन जो होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होती है मोटर्स वगैरह की, ठीक है। तो मोटर्स वगैरह के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे इंडक्शन मोटर हो गई, सिंक्रोनस मोटर हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर जाइएगा, ठीक है, कि कैसे वर्क करती हैं। और 3 फेज मोटर होती हैं, है ना, 2 फेज मोटर होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के और कुछ हाउस वायरिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, अर्थिंग के बारे में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। एंड ज़्यादा हार्ड आप लोगों का SPPT नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो मेनली निकाले जाएंगे वो SPPT में ही निकाले जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तभी तो इनका 1/3 का रेशियो 1/1 होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करके लेकर जाइएगा। बाकी डरना कहीं पर नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है। बहुत सिंपल वे में आप लोगों को क्वेश्चन उनसे पूछना है, क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, ठीक है, आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी हमने पेड वाले बैच में, मेंबरशिप में, ठीक है, उन लोगों को सब कुछ बता रखा है एंड लिंक्स प्रोवाइड करा दिए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्या करना है, ठीक है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी दे रखा है। तो अब मैं उन महापुरुष से कहूँगा, ठीक है, जिनको हिंदी तक नहीं आती और वो हमारी मेंबरशिप को ये बोलते हैं कि मेंबरशिप मत लो, तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, गाइज आप लोग IOCL के लिए आए हो, इस बंदे ने NPCIL के लिए भी ऐसे ही किया था, ठीक है। क्योंकि इनके यहाँ इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी भरोसा सिर्फ शान पर बच्चे करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस वजह से इन लोगों का कोर्स भी सेल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये लोग बुराई तो करेंगे भाई, लेकिन हमारा किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि आप लोग ज़बरदस्ती ज्वाइन कर लो, नहीं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारा नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मेहनत से कीजिए, उससे क्या होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है आप लोगों को। हाँ भाई, हम गाइडेंस के ही पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये वो कान खोल के सुन ले, गाइडेंस के ही पैसे लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे, ठीक है। NPCIL का 450 रुपये का मेंबरशिप है।
प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सभी का, और असिस्टेंट ग्रेड 1 का NPCL का 550 रुपये का मेंबरशिप है एंड सेल भी हो रहा है खूब। ठीक है, तो जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं NPCL की तो वो लोग आ जाइए IOCL की। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बेसिक वे में बता दी, मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं की। चलिए चलते हैं, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।